Now, chapter 2 miscellaneous exercise, chapter 2 inverse trigonometry miscellaneous. So, these are the formulas that is generally used in miscellaneous. Tan 2 theta, 2 tan theta, 1 minus tan square theta. ये 11th में भी था ये फार्मूला, tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. फुल एंगल 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. अगर माइनस है तो साइन आएगा, साइन स्क्वायर, और अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर. 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. फिर ए प्लस बी वाले जो 11th में फार्मूले थे, 11th में थे ना ए प्लस बी वाले, वो यूज़ होते हैं इसके अंदर. साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. यही है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. नाउ साइन ए माइनस बी का क्या है? सेम ही होता है बट प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. क्लियर है? कॉस ए माइनस बी का माइनस है तो प्लस आ जाता है बीच में बस. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. टेन ए प्लस बी का टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी. टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी. नाउ नेक्स्ट, ये तो पता ही होगा तुम्हें, पी बी पी एच एच बी है ना. पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस और पी अपॉन बी टेन. पहले तीन साइन कॉस टेन होते हैं, बाकी उल्टा होते हैं. पी बी पी एच एच बी याद रखना, ट्राइंगल में काम आएगा. और फिर ये फॉर्मूले और हैं. कॉस टू थीटा दैट इज कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 ये अलग फॉर्मूला है. 2 साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर. 2 साइन इनवर्स इसी फॉर्मूले से आया है, ऊपर वाले से ही. 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर. ये याद रखना है, मिसलेनियस में ये फॉर्मूले यूज़ होंगे. जैसे आप देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3, पहले दो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. प्रूफ दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7 है. ठीक है, दिस इज प्रूफ करना है हमें. प्रूफ दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7. अब देखो ये साइन में दिया हुआ है, लाना किस में है हमें? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? प्रूफ किस में करना है? प्रूफ किसके में करना है? देखो साइन इनवर्स में गिवन है, ठीक है. लाना तुम्हें किस में है? टेन में. टेन इनवर्स में लाना है ना, तो LHS लेना है 2 साइन इनवर्स 3/5. अब देखो 10 में लाना है आपको, तो साइन इनवर्स 3/5 को ना 10 इनवर्स में चेंज कर लो आप. ठीक है, जिसमें लाना होता है उसी में चेंज करते हैं हम. क्लियर है? तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने माना A. ठीक है, पहला स्टेप. साइन इनवर्स इस तरफ जाके क्या होगा? साइन ए. साइन ए आ जाएगा 3/5. साइन इनवर्स 3/5 को क्या माना हमने? A. कुछ भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं. तो ऐसे ही करना है इसको, जिसमें भी लाना है. जैसे टेन इनवर्स में लाना है, साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ है, लाना किस में है? टेन इनवर्स में. ठीक है, तो इसको टेन इनवर्स में चेंज करना है, जिसमें लाना होता है उसी में चेंज करना है. साइन इनवर्स 3/5 को मानना है A. साइन इस तरफ आके क्या हो जाएगा? साइन ए 3/5. साइन क्या होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस से बेस क्या आ जाएगा? 4. 10 में चेंज करना है तो 10A क्या होता है? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है. 10A की वैल्यू आ गई 3/4, आ गई ना. अब 10 इस तरफ जाके क्या होगा? टेन इनवर्स A की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 3/4. टेन इनवर्स 3/4. अब जरा ध्यान से देखो आप, A टेन इनवर्स 3/4 है, ठीक है, और यहाँ पे A क्या है? साइन इनवर्स 3/5. तुमने साइन इनवर्स 3/5 को A माना था ना, तो A किसके को ला रहा है? टेन इनवर्स 3/4. इसका मतलब है साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू है वो 10 में क्या आएगी? टेन इनवर्स 3/4. तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 3/4 रखना है. टेन इनवर्स 3/4. ठीक है. अब देखो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज़ करना है 10 की फॉर्म में, बिकॉज राइट साइड पे टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स में लाना है ना आपको. तो 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 आगे लगा हुआ है. साइन देखो 2, यहाँ पे ध्यान से दो,
2 आगे लगा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5 को किस में बदल दिया हमने, tan इनवर्स 3/4 है ना। तो 2 tan इनवर्स x का tan की फॉर्म में फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 3/4 है, एक्स की जगह क्या है 3/4। तो जहाँ जहाँ x है 3/4 का स्क्वायर ये होता है ना tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेना जहाँ पे मैंने 3 फार्मूले बोले थे 2 tan इनवर्स x के होते हैं, एक tan की फॉर्म में होता है, एक cos की फॉर्म में और एक sin की फॉर्म में। tan वाला लगेगा बिकॉज राइट साइड पे tan प्रूफ करना है ना हमें। तो 3/4 का स्क्वायर 9/16, 16 माइनस 9/16 कैंसिल हो गए, 2 16 8 8 3 24, ये आ गया ना, देखो प्रूफ हो गया tan इनवर्स 24/7। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 लाना क्या है tan इनवर्स 77/36। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम ध्यान से देखना। जैसे अब देखो राइट साइड देखो आप, सबसे पहले किस में क्या लाना है हमें, tan इनवर्स इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है tan इनवर्स, और ये दे रखा है तुम्हारे को साइन में, और ये भी क्या दिया हुआ है साइन में, ठीक है। प्रूफ करना है tan इनवर्स में, ये साइन इनवर्स में गिवन है, ये साइन इनवर्स में गिवन है, प्रूफ क्या करना है tan इनवर्स में। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा इसके अंदर, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो देखो कैसे पता लगाना है, लाना है हमें 10, ठीक है। और ये साइन देखो ध्यान से, ये साइन क्या है प्लस का साइन है ना यहाँ, अगर माइनस होता तो माइनस और प्लस होता तो ये प्लस है, और लाना किस में tan इनवर्स में, तो tan a प्लस बी का लगेगा, tan a प्लस बी का, बिकॉज साइन प्लस का है बीच में, ठीक है। यहाँ पे साइन ये प्लस का दिया हुआ है ना, अगर माइनस का होता तो tan a माइनस बी का लगता, जिसमें लाना है और ये साइन देखना है बीच वाला। तो देखो क्या करना है आपको, साइन इनवर्स 8/17 को a लेट करना है, साइन इनवर्स 3/5 को b लेट करना है। क्लियर है, पहले वाले को a लेट करना है, दूसरे वाले को b, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है 7 तक, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ऐसे ही सॉल्व होंगे सारे। साइन इनवर्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा साइन a 8/17, साइन इनवर्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा साइन b 3/5। एक ट्राइंगल a के लिए बनाना है, साइन a है 8/17 और साइन b हमारा 3/5, ठीक है। एक को a मानना है, एक को b। इसको tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, बिकॉज राइट साइड पे tan इनवर्स है ना और बीच में प्लस का साइन है, तो tan a प्लस बी लगेगा, ठीक है। तो देखो साइन क्या होता है p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 289 माइनस 64 225, 225 का रूट 15 होता है। साइन भी p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आ गया 4। tan a क्या होता है p/b, तो 8/15 आ गया, tan b 3/4 आ गया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये रहा tan a कितना आया हुआ है 8/15, तो tan a की जगह 8/15 रख दिया। यहाँ पे देखो tan a की जगह 8/15, tan b की वैल्यू कितनी आई है 3/4 रख दिया। 15 और 4 का एलसीएम 60, 60 माइनस 24, 60 से 60 कट गया 77/36। tan a प्लस बी कितना किसके इक्वल आ रहा है 77/36। अब देखो tan इस तरफ आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। अब क्या बचा a प्लस बी बचा, tan इस तरफ आ जाएगा ना, ये वाला tan जो है, ये जो tan है ये वाला tan इस तरफ आके क्या होगा tan इनवर्स 77/36। तो a हमने क्या माना था बिगिनिंग में, देखो सबसे पहले a क्या माना हुआ है, a हमारा है साइन इनवर्स 8/17 और b क्या माना हुआ है साइन इनवर्स 3/17। तो देखो a की जगह यहाँ पे a है ना, a की जगह साइन इनवर्स 8/17 और b की जगह साइन इनवर्स 3/5। प्रूफ हो गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट कॉस इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 33/65 ये लाना है। अब देखो दोनों कॉस में है और लाना भी कॉस में ही है, कॉस में ही प्रूफ करना है ना हमें इसको, ठीक है। दोनों कॉस में है और लाना भी क्या है हमें कॉस में ही प्रूफ करना है। तो और ये साइन देखो बीच में, ये कौन सा साइन है, ये देखो कॉस में लाना है और साइन कौन सा है प्लस का, तो कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। जो भी लाना है कॉस इनवर्स है तो कॉस a प्लस बी का, साइन इनवर्स में लाना है तो साइन a प्लस बी का, बीच में साइन देख लेना, प्लस है तो प्लस वाली लगा देना, माइनस होगा तो माइनस वाली लग जाएगी आइडेंटिटी। तो देखो नेक्स्ट
कॉस इनवर्स 4/5 को ए मानना है, कॉस इनवर्स 12/13 को मानना है बी। तो कॉस इनवर्स इस तरफ जाके क्या होगा, कॉस ए, कॉस इनवर्स इस तरफ जाके कॉस बी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 25 माइनस 16 ये 3 आ गया परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस वो 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, ये 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो कॉस ए प्लस बी में क्या यूज़ होता है, देखो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, ये तो हमें मालूम ही है, साइन ए साइन बी। तो साइन ए निकाल लो यहाँ से एंगल ए वाले से। साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। साइन बी, बी के लिए ट्राइंगल ये है ना, पी अपॉन एच 5/12, 5/12, ठीक है, सॉरी ये पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 3/5 आ गया, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 5/13। साइन बी भी निकल गया, ठीक है। साइन ए कितना आ रहा है, 3/5। साइन बी, बी के लिए अलग निकलेगा, ये एंगल बी अलग है, एंगल ए अलग है, ठीक है। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस था तो प्लस वाला आइडेंटिटी लगेंगे। कॉस ए हमारा कितना है 4/5, 4/5 रख दिया। कॉस बी कितना है 12/13, 12/13 रख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट साइन ए कितना आया 3/5, ये रहा। साइन बी 5/13, 12 4 ज़ा 48/65, 3 5 ज़ा 15/65, एलसीएम तो ये आएगा 65 ही, ठीक है। 48 में से 15, 48 में से 15, 13/65। तो कॉस इस तरफ आके क्या होगा, कॉस इनवर्स 33/65। ए और बी है, ये ए क्या माना था बिगिनिंग में, ए माना हुआ है साइन, ये ए देखो क्या माना हुआ है कॉस इनवर्स 4/5, और बी क्या माना हुआ है कॉस इनवर्स 12/13। तो ए की जगह कॉस इनवर्स 5, ए की जगह कॉस इनवर्स 5 और बी की जगह कॉस इनवर्स 12/13, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3। अब देखो ये कॉस में है और ये साइन में है, लाना किस में, साइन में लाना है। राइट साइड पे देखो आप, साइन इनवर्स में प्रूफ करना है आपको, और एक कॉस में दिया हुआ है और एक साइन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो साइन में प्रूफ करना है और ये प्लस का साइन है, तो साइन ए प्लस बी का लगेगा, ठीक है। जो भी राइट साइड में होगा ना, चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स हो तो साइन ए प्लस बी, कॉस इनवर्स हो तो कॉस ए प्लस बी, टेन इनवर्स हो तो टेन ए प्लस बी, ठीक है। बीच में साइन ध्यान रखना, प्लस हो तो प्लस वाला, माइनस हो तो माइनस वाला। सेम वैसे ही देखो, कॉस इनवर्स 12/3 को ए लेट कर लेना, साइन इनवर्स 3/5 को बी लेट कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 12/13 को ए है, साइन इनवर्स 3/5 को बी है। कॉस इस तरफ आके कॉस ए 12/13, साइन बी 3/5। साइन कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 169 माइनस 144, ये 5 आ जाएगा। 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज 3/5, ये 4 आ जाएगा। तो देखो साइन ए प्लस बी का यूज़ करना है। तो साइन ए प्लस बी में आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी है ना, तो साइन ए निकल जाएगा यहाँ से ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। साइन भी दिया हो तो कॉस भी निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, और इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आइडेंटिटी में। साइन ए है 5/13, कॉस बी हमारा 4/5 है, कॉस ए निकाला है 12/13, साइन भी 3/5 है। तो 5 4 ज़ा 20, 20/65, और 12 3 ज़ा 36/65, 36 + 20 56/35। साइन इस तरफ आके साइन इनवर्स 56/65। तो अब देखो ए प्लस बी बचा है, सिर्फ क्या बचा है, ए प्लस बी। ए हमने बिगनिंग में यही माना था और बी हमने बिगनिंग में यही माना था, ए और बी की जगह वो रख देंगे। डू क्वेश्चन 7 योर सेल्फ, अपने आप करना है क्वेश्चन नंबर 7। देखो राइट साइड पे क्या लाना है हमें, टेन इनवर्स 63/63/16, साइन में दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है, तो ये लगा देना tan a प्लस बी का, क्योंकि टेन इनवर्स में लाना ना, तो बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, और राइट साइड पे क्या है 10, तो tan a प्लस बी का लगेगा। इसको a लेट कर लेना और इसको b, और दोनों को tan a और tan b की वैल्यू निकाल लेना ट्राइंगल बना के, और फॉर्मूले में पुट कर देना, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, पहले भी मैंने किया हुआ है, फिर से देख लो एक बार। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पहले 2 में लगेगा,
और अगले दो में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, एक्स 1/5 है, वाई 1/7 है, इसमें एक्स 1/3 है, इसमें एक्स वाई 1/8 है। तो नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व किया तो 6/17 इससे आया, 11/23 इससे आया। एक बार और लगाना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का लग गया। एक्स 6/17 है, वाई 11/23 है, इनका 23 और 17 का एलसीएम आएगा 391। 391 ये में से माइनस करेंगे 66, 325/325 1 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 होता है π/4। ठीक है, राइट साइड देखो, ये मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी दिया हुआ है। राइट साइड में ज़्यादा टर्म्स है तो राइट साइड लेना है, एक्स डाल देना यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स में है ना, कॉस इनवर्स में है तो कॉस में लाना ज़रूरी है ताकि कट जाए। तो ये कॉस टू थीटा बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, सिर्फ थीटा बचा। एक्स टेन स्क्वायर थीटा डाला है तो टेन स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा एक्स पे, टेन थीटा इक्वल टू रूट थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स, तो हैंस प्रूफ हो गया। तो मिसलेनियस में जहाँ तक क्वेश्चन हो रहे हैं वो कर लो, ठीक है, क्लियर है, जहाँ तक क्वेश्चन हो रहे हैं वहाँ तक वो कर लो, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो पे कराता हूँ। ओके, योर चैप्टर विल बी completed 2 point chapter 2, some might be 5-6 questions are left only, so we will discuss in next video. Okay, so thank you very